अस्सलामु अलैकुम। हकीम ज़हूर हुसैन गांव के मशहूर हकीम थे। वो हिकमत के पेशे से मुंसलिक थे। उन्होंने देहात में एक बहुत बड़ा देसी दवाखाना खोल दिया। उसके पास देहात के लोग दूर दूर से इलाज के सिलसिले में आते थे। एक दफा वो अपने आबाई गांव आया तो देखकर हैरान हुआ, यहाँ तो कोई हकीम नहीं है। लोग इलाज के सिलसिले में 50 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का रुख करते हैं। हकीम को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद हकीम साहब माई फातिमा के घर गए ताकि उसकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। माई फातिमा गांव के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। हकीम ज़हूर ने भी बचपन में इसी से कुरान मजीद पढ़ा था। वो इसकी माँ से बढ़कर इज्जत करते थे। हकीम साहब को अपनी माँ से नफरत थी क्योंकि उसकी माँ बचपन ही में उसे छोड़कर चली गई थी। हकीम को वो रात अब तक याद थी जब घर में शोर बरपा हुआ था। वो उस वक्त 5 साल का था जब उसकी माँ रात के अंधेरे में एक सिपाही के साथ भाग गई थी। वो दिल में सोचता था कि ये कैसी माँ थी जो अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर चली गई थी और बाद में उसकी खबर भी ना ली। उसका बाप बीवी की बेवफाई की वजह से नीम पागल हो चुका था। माँ के जाने के बाद माई फातिमा ने ही हकीम ज़हूर की परवरिश की थी और उसे अपने बच्चों से कम ना समझा। जब वो घर की दहलीज पर पहुंचे तो वहां पर एक अफसोसनाक खबर मिली। उसे बताया गया कि माई फातिमा 6 माह पहले इंतकाल कर चुकी हैं। रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी तो घर वाले परेशान थे कि गाँव में तो कोई हकीम नहीं है। आधी रात को उसे दूसरे गाँव में हकीम के पास लाया गया तो रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। अगर उसका बर वक्त इलाज हो जाता तो उसे बचाया जा सकता था। ये खबर हकीम साहब पर बिजली बनकर गिरी और उसने फैसला कर लिया कि अब मैं इसी गांव में ही अपना दवाखाना खोलूंगा और अपने गांव की बासियों की खिदमत करूंगा। गांव के लोगों ने हकीम के इस इकदाम को सराहा और उन्हें इस बात की खुशी हुई कि अब इलाज के सिलसिले में दूर दराज दूसरे हकीमों के पास जाने के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा। हकीम के दोस्तों ने इसे इस बात से रोका कि इस गांव में जाने की गलती मत करना क्योंकि इस गांव के लोग पैसे नहीं देते, इस तरह तू कंगाल हो जाएगा। मगर हकीम ज़हूर के दिल में खिदमत खल्क का जज्बा मौजूद था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ फैसले नफा या नुकसान को देखकर नहीं किए जाते। सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाखाना खुला रहता, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करते और इनसे किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेते थे। कुछ अरसा बाद हकीम के दवाखाने में एक औरत आई और पेट के दर्द की शिकायत की। हकीम ने उसे 2 दिन की दवाई दी तो वो वापस चली गई, मगर अगले दिन दोबारा वापस आ गई और कहने लगी, हकीम साहब पेट का दर्द मेरी जान निकाल देगा। हकीम साहब ने दोबारा दवाई दी मगर अगली सुबह फिर दवाखाने आ गई। हकीम साहब ने कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं, अलबत्ता तुम्हारे पेट में कोई ऐसी बात जरूर है जो तुझे परेशान कर रही है। बताओ क्या कहना चाहती हो। औरत ने कहा कि शादी के बाद मुझे इस हकीकत का पता चला कि मेरा शोहर मर्दाना कमजोरी का शिकार है। हकीमों के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता, मगर सब घर वाले मुझे लान तान करते हैं। मेरा शोहर करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, मगर अफसोस कि उसका कोई वारिस नहीं। मुझे उसका वारिस चाहिए। हकीम ने कहा कि अपने शोहर को मेरे पास भेज देना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका इलाज कर सकूं। औरत ने दूसरे दिन अपने शोहर को हकीम के पास भेजा तो मुआयना करने पर इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई वो कभी बाप नहीं बन सकता। औरत तीसरी बार हकीम के पास आई तो हकीम ने कहा, मैं माजरत करता हूँ कि तुम्हारे शोहर का इलाज नामुमकिन है। औरत कहने लगी, अब भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो बाप नहीं बन सकता मगर मैं तो माँ बन सकती हूँ। ये सुनकर हकीम शशदर रह गया। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मगर औरत ने धमकी दी कि मैं कल दोबारा आऊंगी, अगर आपने मेरी बात पर अमल न किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अगली सुबह औरत फिर हकीम के पास आई तो हकीम ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। ये सुनकर उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, 2 से 3 अंडे अपने कपड़ों पर तोड़कर चलाने लगी, बचाओ मेरी इज्जत बचाओ। चीखों पुकार सुनकर लोग दवाखाने जमा हुए तो औरत ने रोते हुए सबको बताया कि इस हकीम ने मेरी इज्जत लूट ली है। मैं तो बुखार की दवा लेने आई थी मगर इसने मुझे नीम बेहोशी की दवा देकर दागदार कर डाला। हकीम चिल्लाता रहा कि ये औरत मुझ पर बहतान लगा रही है, मगर जब उन्होंने औरत के फटे हुए कपड़े देखे तो हकीम को पकड़ कर ले गए। कबीले की बरादरी में ये फैसला हुआ कि हकीम को संसार करके मार दिया जाएगा। सब गांव वाले इसे पकड़ कर ले जा रहे थे कि अचानक सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ किसी काम के सिलसिले में उस गांव से गुजर रहे थे। सुल्तान ने देखा कि बहुत से लोग एक बूढ़े शख्स को पकड़ कर ले जा रहे हैं। सुल्तान ने अपने सिपाही से कहा कि जाकर पता करो कि ये क्या माजरा है। सिपाही ने वापस आकर सुल्तान को सारा वाकया बताया। सुल्तान ने सिपाही से कहा कि इन सब को अभी और इसी वक्त मेरे सामने पेश करो और साथ उस औरत को भी हाजिर करो। सुल्तान के हुक्म की तामील की गई। सुल्तान ने हकीम से पूछा कि क्या तुमने इस औरत के साथ जबरदस्ती की है, तो हकीम कहने लगा, सुल्तान माज़म ये औरत मुझ पर बहतान लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सुल्तान कहने लगा कि इस बात का फैसला मैं अभी कर देता हूँ कि औरत ने बहतान लगाया है या ये हकीम हकीकी तौर पर गुनाहगार है। फिर सुल्तान ने उस हकीम को एक बहती नहर में नहाने को कहा और उसी नहर में अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। घोड़े ने नहर का पानी पीना शुरू कर दिया।
سلطان نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ حیران ہوئے کہ سلطان نے گھوڑے سے کیسے پتہ لگا لیا کہ یہ حکیم بے گناہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، سلطان معظم، آپ نے گھوڑے سے کیسے پتہ لگا لیا کہ یہ حکیم بے گناہ ہے؟ تو سلطان کہنے لگا کہ میرا یہ گھوڑا کبھی بھی نجس پانی نہیں پیتا۔ اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو سلطان نے پکڑا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جنگل سے سوکھی لکڑیاں لے کر آؤ تاکہ پانی گرم کیا جا سکے۔ سپاہی لکڑیاں کا لے کر آ گئے اور پانی کو گرم کیا گیا۔ پھر یہ کہ عورت کے داغدار کپڑوں کو گرم پانی میں ڈالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی۔ حکیم کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔ اس کے بعد سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔